अरे भाभी, आप तो बहुत कंजूस हो गई हैं। हमने कहना क्या छोड़ दिया, आपने तो अपना हाथ ही मोड़ लिया। क्या निहार भैया के पैसों पर बस आपका ही अधिकार है या फिर उनकी माँ बहन का भी है? देख रही हूँ अपने मायके वालों को उपहार देने में तो आप कमी नहीं करती। वो पैसे भी तो मेरे भाई के ही हैं, फिर आप हमें कैसे भूल जाती हैं? बबीता अपनी भाभी निशा से फोन पर कहती है। निशा हंसते हुए बोली, अब देखिए दीदी, मेरे मायके वाले अगर मुझे होली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन करते तो इतने कटु वचन तो कभी नहीं बोलेंगे। ये तो भाभी ही होती है जिस पर ननद की चलती है, वरना आप अपनी ननद को या अपने भाई को ऐसे शब्दों से कभी घायल नहीं करती। थोड़ी देर तक भाभी और ननद में बातें हुई, फिर निशा ने फोन रख दिया। निहार वहीं पास में बैठे थे। वो बोले, तुम दोनों का रिश्ता ही मजाक मस्ती वाला है, अगर वो कुछ बात कह भी देती है तो सुनने में क्या हर्ज है? निशा बोली, सालों तक सुनती ही आई हूँ, जब तक उपहार का लेन देन होता रहा तब तक मैं अच्छी भाभी बनी रही। अब जब से मैं अपने हाथ पीछे की हूँ तो एक बुरी भाभी और बुरी बहू बनकर रह गई हूँ। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है और बात यहीं तक खत्म नहीं होगी। देखना थोड़ी देर में मम्मी जी आपकी बहन के शिकायतों का टोकरा लेकर आएंगी, क्योंकि आपकी बहन इतने में नहीं मानेगी। इतना कहते हुए निशा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ जैसा निशा ने सोचा था। उसकी सास कमला जी आई और बोली, बहू, हमने तुम्हें कहना क्या छोड़ दिया, तुम तो रिश्तों की मर्यादा ही भूल गई। हम इस उम्र में भी अपने ससुराल के रिश्तों को निभा रहे हैं और तुमसे एक ननद नहीं संभल पाती है। निशा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मैंने भी अपने समय में इन रिश्तों को बहुत संभाला और कितने ही कड़वे घूंट पीकर मुस्कुराती रही। शायद आप भूल गई, पर मैं नहीं भूली हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि पहले सब कुछ देखते हुए भी मैं चुप रहती थी और अब जब दर्द होता है तो कह देती हूँ, बस इतना ही फर्क आया है। कमला जी तो मुंह बनाकर चली गई, पर निशा वहीं बालकनी में बैठ गई और पुराने ख्यालों में खो गई। निशा को आज भी याद कितना कुछ बदल गया। बीते हुए कल और आज में कोई कह सकता है कि ये वही सांस है जो कभी निशा को पलकों पर रखती थी, आज वही उससे खींची खींची रहती हैं। जब निशा नई बहू थी तो बात ही कुछ और थी। गलत बात पर जब उसे कोई टोकता तो वो कुछ नहीं कहती थी और सही हो या गलत कभी सवाल नहीं करती थी। माँ ने जो कहा था, बेटा वो ससुराल है मायका नहीं कि हर बात तुम्हारी मानी जाएगी, तो सोच समझकर ही बोलना। कुछ महीनों तक तो यूं ही चलता रहा। एक रोज निशा निहार के साथ बाहर से जब वापस आई तो देखा उसकी साड़ियों का बक्सा खुला पड़ा है, उसका मेकअप किट भी बिखरा हुआ है। निहार ने कहा, जाने से पहले ये सब समेट कर जाती, ये क्या हाल बनाकर रखा है कमरे का डॉट। वो हैरान थी। उसने कहा, मैं तो सब बंद करके गई थी, ये किसने खोला होगा। तभी कमरे में कमला जी आईं और बोली, बहू, 2 दिन बाद तुम्हारी ननद की शादी की सालगिरह है। हमने सोचा बाजार से साड़ी कपड़े खरीदना पड़ेगा, तो मैंने तुम्हारे बक्से से साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान निकाला है। इतना बोलकर वो चली गई। निशा निहार की ओर देखी तो वो मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, समेट लो, बिखरा कमरा अच्छा नहीं लगता है। वो हैरान थी कि कैसे कोई बिना पूछे किसी के सामान को हाथ लगा सकता है। उसने खुद को शांत किया और घर के कामों में लग गई। समय बीता। एक रोज निशा की ननद बबीता पति के साथ आई थी तो उसने बड़े प्यार से सबके लिए पनीर की सब्जी बनाई थी।
उसके ससुर ने उसकी बहुत तारीफ की। वहीं बैठे उसके नंदोई ने भी अपनी पत्नी से कहा, बबीता तुम भी सीख लो, बहुत मजेदार बनी है। अच्छा खाना खाने के बाद सबको नींद भी अच्छी आती है, तो सब सो गए। शाम में निशा अपनी सास और ननद के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तो बबीता बोली, भाभी मानती हूँ आपको खाना बनाने आता है, पर दिखावा करने की क्या जरूरत है। निशा हैरानी से देखी तो कमला जी बोली, बहू इसके कहने का ये मतलब है कि तुम दामाद जी को खुश करने के लिए ये भी कह सकती थी कि ये सब्जी बबीता ने बनाई है। अरे एक भाभी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती है। निशा की शादी को करीब 2 साल हो गए थे। वो बहुत कम किसी बात का जवाब देती थी। आज न जाने क्या हुआ, निशा हंसकर बोली, मम्मी जी बबीता जी के ससुर वहाँ बैठे तो थी नहीं जिनके लिए मैं झूठ बोलती। वहाँ तो सब घर के लोग थे, कोई बाहर का नहीं था। इतनी सी बात पर कमला जी ने कहा, बहू भाभी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती है। अरे ये कौन सा तुमसे उपहार मांग रही थी, इतना अगर तुम कह देती तो क्या घट जाता। लगता है आजकल तुम्हारे मायके वालों से तुम्हारी बातचीत ज्यादा हो रही है, ये उसी का असर है। निशा समझ गई कि ये बात को बढ़ाएंगी फिर तो बात दूर तलक जाएगी, तो वो बोली, मम्मी जी मैं तो मजाक कर रही थी, आप दोनों तो बुरा मान गई। भाभी से क्या बस उपहार ही लिया दिया जा सकता है, हंसी मजाक नहीं किया जा सकता। और हंसने लगी। दिन महीने और साल गुजरते चले गए। जो निशा पहले दुल्हीन और बहुरानी होती थी, अब निशा हो गई थी, क्योंकि जब तक सास और ननद को उपहार मिलते रहते हैं, भाभी और बहू सब अच्छी लगती है। जैसे ही अपना हाथ पीछे करो, न जाने क्यों रिश्ते बदल जाते हैं। एक रोज निहार दफ्तर से लौटा, पिता बाहर ही बैठे थे। निहार बोला, पापा आपने सुना बगल के मोहल्ले में किसी के घर में चोरी हो गई है। वो बोले, हाँ बेटा मैंने भी सुना है। ऐसा करो बहू को समझा दो कि अपनी अलमारी में हमेशा ताला लगा कर रखें, क्योंकि सब अपने कमरे में रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। निहार ने निशा को समझाया दिया। निशा बहुत वक्त से अपने मायके नहीं गई थी, तो अपने भतीजे के जन्मदिन पर जब बुलावा आया तो वो एक दिन के लिए निहार के साथ मायके गई थी। अगले दिन दोपहर तक वो लौटकर आई। घर में घुसते ही कमला बोली, क्यों निशा हम क्या चोर हैं? जो अलमारी में ताला मार कर गई थी, सब मायके दे आना, फिर कहना कि सास और ननद ने चुरा लिया।